कैसे हैं बच्चों आप। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ घर बैठे शिक्षा में इंग्लिश कैसे बोलना सीखते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा लैंग्वेज जो है हिंदी है, चाहे अपने जो भी राज्य के लोग, या हिंदी है, भोजपुरी है, या अपने जो भी राज्य के लोग हैं, इंग्लिश को छोड़ करके वो लोग जो इनके पैतृक मातृक जो भी लैंग्वेज है, तो उसमें एक नए लैंग्वेज सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस चीज को मैं आपके सामने इंग्लिश लेकर के आ रहा हूं कि कैसे हम इंग्लिश बोलना सीखे, हाउ टू स्पीक। इफ व्हेन वी स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दैट टाइम, उस चीज को मैं आपके सामने बताऊंगा। थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या क्या प्रॉब्लम होता है शुरू से लेकर के, एक प्रेजेंट से लेकर के फिर कैसे कैसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, उस चीज को मैं आपको रूबरू कराऊंगा। फिर मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा कि लड़कों जब बोलना शुरू करते हैं, जैसे ट्रांसलेटिंग पावर का जो इनमें कुछ और आ गया, जैसे ट्रांसलेटिंग किसी चीज को ट्रांसलेट कर लेना, तो हम तो हिंदी से इंग्लिश करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उस समय हमें सिर्फ इंग्लिश को सुनना है और इंग्लिश को बोलना है। एट ए टाइम कैसे हम जो है कन्वर्ट करेंगे हिंदी से अपनी मदर टंग से इंग्लिश में, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। लेकिन आप यकीन करिए, जब आप हमारे सामने बैठे रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो निश्चित आप जरूर सीख जाएंगे। पूरे वीडियो के साथ देखिए। आज का वीडियो तो मैं एक प्रेजेंट का लेकर के चला हूं, उसके बाद कैसे स्पोकन में जाते हैं आज वो भी मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश अगर सीखना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास में एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और इंग्लिश जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रामर उसमें पार्ट्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर छोड़ने के बाद आपको ये चीज जो है भूल जाएगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बहुत सारे लोग जो है टेंस पढ़े होंगे यूट्यूब पर, चाहे बहुत सारे टीचर के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, लेकिन सिर्फ पढ़ने तक ही इसको सीमित न रखें। अपने दैनिक जीवन में इसको समावेश करें, दैनिक जीवन में इसे यूटिलाइज करें, ताकि लाइफ में आप कहीं भी रहें तो एक सही जगह आपको मिले। इंग्लिश अगर नहीं है आपके पास में तो आप सही जगह नॉलेज रहने के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं स्पोकन कैसे सीखा जाता है, कैसे बोला जाता है लाइफ में, सिर्फ टेंस के माध्यम से ही हम नहीं जानते हैं, बल्कि उसको अपने दैनिक लाइफ में कौन सी चीज को कहां पर रखना है। अगर आपको बस, सभी लोगों के पास में आज के डेट में टेंस का नॉलेज है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि हमको सर बोलने नहीं आता है। इसका कुछ कारण है। उसमें कारण सबसे पहला है कि आप हैं, आप उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं इंग्लिश को आप हल्के में लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और यह जो है आप अगर शुरू से ही करें तो 3 से 4-5 महीने में आप कुछ बोलना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है, बहुत सारे जगह देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि आप आधे घंटे में इंग्लिश बोलना सीखे। ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर इस तरह से पॉसिबल होता तो पूरी दुनिया अंग्रेजी बोल रही होती। फिर हमें मार्केट में बहुत सारी चीजें, हर आदमी इक्वल नहीं है, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों के लिए टफ है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्द बेसिक कॉन्सेप्ट पर लेकर आया हूं। इस चीज को आप समझेंगे, जितने सेंटेंस है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब इस चीज को देखें और समझिए और फिर बनाएं। देखिए, पहला सेंटेंस आप देखिए, जब है लगा है तो प्रेजेंट में है, इसकी गारंटी है। काल टेंस जो है 3 ही प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग जो है टेंस को पढ़ने में ही 6 महीने लगा देते हैं और वो भी क्लियरेंस नहीं हो पाता है। कारण क्या है? उनको एक इंटरेस्टेड नहीं लगता है, या हो सकता है वो समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए उस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए, माइंड को मेकअप करिए कि हमको किस तरह की चीजें हैं पकड़ना है। ज्यादा नहीं है। अगर टेंस 10, 15, 20 प्रकार का होता तो परेशानी बढ़ा देता, लेकिन हमारे पास 3 ही प्रकार के हैं। और इसमें मैं भी उसमें एक कॉमन लेकर चला हूं, जनरल भी है और ये इंडेफिनिट का भी है। टेंस सब लोग को पता है, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं,
लेकिन अब इसके माध्यम से मैं आपके स्पोकन में लेकर चला जाऊंगा इस चैप्टर को, और कुछ अगला वीडियो डालूंगा आपको कैसे इंग्लिश में बच्चे इनिशियल टाइम में स्पीक करते हैं, उनके सामने कौन कौन सी चीजें फेस करने के लिए मिलता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उसके बारे में मैं आपको इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं इस मेन पॉइंट पर। लिखा है कि वह तुम्हें पढ़ाता है। सबसे बड़ी चीज है लगा है तो प्रेजेंट में है, वह लड़के का बोध हो रहा है, तो हम जो है सभी जानते हैं कि ही हो गया। उसके बाद पढ़ाना का स्पेलिंग क्या होता है? टीच होता है। उसके बाद ही शब्द ही सी नाम के लिए हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ऐसा लगेगा यहाँ पर ही टीचेज, और तुम्हें क्या हो गया? यू। ऐसे असर्टिव का स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पर लिख चुका हूं। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है। थोड़ी सी अगर आप ध्यान दें तो इंग्लिश ज्यादा दूर नहीं है आपके बोलने से। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन प्ले। एक से ज्यादा बच्चा हो गया तो यहाँ पर हमने एस को नहीं लगाया प्ले के साथ। ठीक है, उसके बाद संध्या, SANDHYA, कहां से आती है भाई? एक लड़की है इसलिए हमने ऐसा लगा दिया। और जहां से जगह छूटता है, डिपार्चर होता है, उसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम विलेज। अब देखिए ये तो असर्टिव की बात हो रही थी। अब आ गया क्या पहले लगता है। क्या पहले लगता था? ये सिंगल इंट्रोगेटिव में याद किया जाता है इसको। तो लड़के की बात हो रहा है, वो गांव से आता है, तो हमें क्या लगाएंगे यहाँ पर? डज। क्या लगाएंगे? डज ही कम। अब चूंकि यहां पर भी ऐसा लगा सकता था, लेकिन पहले ही ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए इसका प्रयोग इधर नहीं होता है। फ्रॉम विलेज। उसको भी मत बोला करिए, विलेज बोलते हैं ना, विलेज वैसा नहीं था, विलेज होता है वो, वी से वह होता है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है। सुंदर नाम है, ब्यूटीफुल नहीं है ये, सुंदर नाम है। सुंदर रीड्स इन दिस विलेज। देख रहे हैं आप लोग? इसके बाद मैं प्रश्न पूछता हूं, तो बनेगा आई। पूछना का स्पेलिंग हो गया आस्क। उसके बाद हो गया प्रश्न का क्वेश्चन, QUESTION। ठीक है, वह शहर नहीं जाता है, निगेटिव में मैंने दिया, तो निगेटिव वाले के पहले लड़के की बात हो रहा है तो ही लिखा हमने। कैपिटल से करेंगे, शुरू वाला जो भी चीज होगी कैपिटल से होगा। उसके बाद ही के साथ में डज लगता है, डज नॉट गो टू सिटी। क्या शब्द अगर बीच में लग जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है, सर किसको लिखे पहले समझ में आ रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए। नहीं लगा ताती वाला सेंटेंस है तो डू या डज का प्रयोग होता है ही सी नाम के साथ में। अगर यही क्या कि वो अंदर घुस गया तो डबल इंटरोगेटिव, इसका मीनिंग भी बाहर जाएगा। ठीक है, क्या क्या मीनिंग हो गया? व्हाट, क्या लिखा हमने? व्हाट। वे लोग के साथ में डू का प्रयोग, व्हाट डू दे। उसके बाद पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और तुम का स्पेलिंग हो गया यू। प्रश्नवाचक चिन्ह बस लगाएंगे हम। ऐसे स्पीकिंग टाइम में तो प्रश्नवाचक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा? व्हाट डू दे टीच यू। कुसुम कहां से आती है? देखिए इसमें भी डबल इंट्रोगेटिव का चिन्ह है ना, बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मीनिंग जाएगा बाहर। WHERE, वेयर लड़की है, डज वेयर डज कुसुम कम फ्रॉम, कम क्लियर है? अब देख पा रहे हैं सब? उसके बाद देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव फिर से मैंने बोला था क्या कि वो जो सिर्फ ये शब्द जो है ना, क्या ये सिर्फ
बाहर ही आता है, बाहर जो क्यों कहाँ नहीं आता है। तो इस चीज को याद रखिए, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या शब्द जो है लगा है, तो डू यू चाहते हैं, तो डू यू वांट। अब देखिए, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो और वो सेंटेंस में आया हो, तो उस शब्द के पहले टू का प्रयोग करेंगे और ये V1 में रहता है। अगर इनकेस कभी कभी सेंटेंस में जो होता है V4 भी बोला जाता है, जिसमें ING बोलते हैं, वो भी सही है। डू यू वांट टू रीड, ये जो है आपका सेंटेंस है। आप एक बार देख लीजिए इसको, आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इसके बाद हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं उस चीज मैं आपको बता रहा हूं। बस इसको अरेंज करके मैं दोबारा लिख रहा हूं, तब तक आप लोग बने रहिए। अच्छा लगे तो जरूर वॉच करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आया हूं एक इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं। इन्फिनेटिव कैसे समझते हैं हम लोग, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो। देखिए कॉमन एक चीज लिखा हुआ है इसमें, सब में ना लगा है सेंटेंस में, देखिए ध्यान से। और डबल वर्ब, सब में डबल डबल वर्ब है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ब की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी जैसे हम खाने में एक से ज्यादा वैरायटी का यूज करते हैं, उसी तरह से सेंटेंस में भी अपने हिसाब से कुछ वैरायटी को यूज करते हैं। ठीक है, वो प्रश्न पूछना चाहता है। देखिए इसमें डबल, कभी कभी सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट, डबल वर्ब, डबल ऑब्जेक्ट भी होता है, कभी कभी ट्रिपल भी होता है, लेकिन उस समय अनुसार मैं बताऊंगा। अभी पहले मैंने आपको एक सिंगल वर्ब के बारे में बताया और अब डबल वर्ब के बारे में बता रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग जो है स्पोकन साइड में बढ़ेंगे। बस वॉच करते रहिए प्रॉपरली। वह प्रश्न पूछना चाहता है, ये भी इंडेफिनिट में गया है, लेकिन देखिए पहला सेंटेंस है ही। चाहना क्या स्पेलिंग होता है, वांट, और चूंकि ये ही है इसलिए इसमें एस लगा, ही वांट्स। और जिस शब्द के अंत में ना लगा हो और वह सेंटेंस में आया हो, तो मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही, तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। टू हो गया, पूछना क्या होता है, आस्क। टू आस्क और क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, QUESTION हो गया। और क्वेश्चन सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रयोग हो गया। इसके चक्कर में वह इस गांव में रहना चाहता है। फिर वही सिमिलर सेंटेंस सब दिया हूं मैं, एक अगर आपने समझ लिया तो सब समझ लेंगे। वह क्या हुआ, ही लगाया हमने, चाहता के स्पेलिंग वांट लगाया, और चूंकि ही है इसलिए एस लगा दिया। ही वांट्स, रहना का स्पेलिंग होता है टू लिव, क्या हो गया, टू लिव इन दिस विलेज। कोई दिक्कत? वे लो, अभी ये आ गया डबल इंटरोगेटिव में, क्या जाएगा बाहर, ध्यान से देखिए। लगा है WHAT, व्हाट हो गया, डू दे वांट टू रीड, व्हाट डू दे वांट टू रीड। उसके बाद क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तुम के लिए गया डू बाहर, डू यू, चाहना का वांट हो गया फिर से, और टू रीड। ठीक है, यह भी प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। फिर आगे डबल इंटरोगेटिव में क्या क्यों लगा है, तो WHY वाई हो गया, वाई डू यू वांट, वाई डू यू वांट टू गो, कहा, देयर। देखिए क्या हो गया, ये क्यों यहां पर आया बाहर, वाई डू यू वांट टू गो देयर।
एक लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन पूछे जैसी बात हो रही है। फिर सिंगल इंटरोगेटिव का मैंने लिख दिया, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता है? डज ही, अब एक नॉट लगा दिया इसने। नॉट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। नॉट वांट टू टीच, और उसके बाद में हो गया एक यू बचा है। डज ही नॉट वांट टू टीच यू। राधा गांव से बाहर जाना चाहती है। लड़की है ये राधा। राधा वांट्स टू गो, कहां जाना चाहती है? बाहर, इसी के साथ लगेगा। गो आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम विलेज। सॉरी, थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगा इसमें। इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए। अब यहाँ से हम लोग टेंस न पढ़ करके, टेंस तो हमने आपके पास पहले से वीडियो बनाकर भेजा हुआ है, आप इसको देखेंगे। लेकिन मैंने टेंस पढ़ाया, उसके बाद इन्फिनिटिव में चला गया, इसके बाद में और इन्फिनिटिव में जाऊंगा। और इस तरह से सेंटेंस को हम अपने हिसाब से बना करके, मेंटेन करके स्पोकन में कैसे जाते हैं, कैसे बोलते हैं हम इंग्लिश लाइफ में, क्या क्या इनिशियल प्रॉब्लम आता है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।